भी हम लोग कोई चीज़ का छौंका लगाते हैं, तो जब हम लोग फ़ौरन डालते हैं डब्बू में, वो गर्म होते ही इतना ज़ोर छटकने लगता है कि चारों तरफ तेल का छींटा पड़ जाता है और वो गंदा हो जाता है किचन काउंटर, गैस ओवन। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या करें ना, जब भी डब्बू में कोई भी फ़ौरन डाल रहा है तो इमीडिएटली उस समय ना एक छौंलनी से उसको ढक दें। ऐसा करने से क्या होगा, 90% छींटा आपका छौंलनी में लग जाएगा और तेल आपका वेस्ट नहीं होगा और चारों तरफ गंदा भी नहीं होगा। और जो भी तेल आपका छौंलनी में लगा है, वो छौंलनी तो आप दाल में या सब्जी में उसको मिला ले, तो आपका तेल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह करने से आपका किचन काउंटर बिल्कुल साफ़ रहेगा, उतना गंदा नहीं होगा। ये मूँग दाल है, मैं जिस तरह से मूँग दाल को बनाती हूँ और ख़ास तौर मैं इसे जो छौंकती हूँ, ये इतना बढ़िया लगता है खाने में कि मेरे घर के लोग और स्पेशली जो मेरे दोनों बच्चे हैं, वो बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो यदि आप भी मेरे स्टाइल में एक बार आप मूँग का दाल छौंकने का तरीका जो है देख लेंगे ना, और इस तरह से आप बनाएँगे ना, तो आपके घर के लोग भी मूँग दाल बहुत पसंद से खाएँगे। ये दाल तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाली हूँ, सरसों तेल है ये। उसके बाद थोड़ा सा जीरा जाएगा, फिर थोड़ा सा सूखा मिर्चा, फिर एक दो ठो तेज पत्ता, और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है वो है चीनी। इसे बिल्कुल स्किप ना करें, इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा घी और थोड़ा सा धनिया पत्ता। उसके बाद दाल जो बॉईल करके रखे थे नमक हल्दी डाल के, तो उसे अब डाल के इसे कुछ देर तक बॉईल करते रहना है। और इस तरह आप दाल को बना के देखिए और खा के देखिए, इतना अच्छा लगेगा खाने में कि बार बार आपको मूंग दाल ही खाने का मन करेगा। जब भी हम लोग कढ़ी बनाते हैं या चाय या दूध उबालते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि गलती से हम लोग गैस का आँच ज़्यादा छोड़ देते हैं और ओवरफ्लो होके वो बाहर गिर जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो तो क्या करें ना, कि मान लीजिए किसी कारण आपको किचन छोड़ के जाना पड़ रहा है और गैस का आँच आप गलती से ज़्यादा करके छोड़ दिए हैं, तो उस समय क्या करें ना, एक छोंली डाल दें या तो फिर चम्मच डाल दें। ऐसा करने से क्या होगा कि कढ़ी या दूध जो भी आप उबाल रहे हैं, तो आपका ओवरफ्लो होके नहीं गिरेगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हम छोंली डाल रहे हैं तो वो रुक जा रहा है, और जैसे ही हम छोंली हटा दे रहे हैं तो ओवरफ्लो होके कढ़ाई से बाहर निकल जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा टिप्स है, ये आप भी फॉलो कर सकते हैं। चावल बनाने के बाद चावल को लंबे समय तक गर्म रखना चाहते हैं, तो ये उपाय ज़रूर करें। तो जब भी हम लोग चावल बनाते हैं तो मार जो है हमेशा हम लोग फेंक देते हैं, उसे ना फेंक कर एक कटोरा में ही छान लें, और वो उसी कटोरा को ऊपर ही चावल भरा हुआ जो हड़िया है उसको ऊपर रख के और एक प्लेट से ढक दें और नीचे एक स्टैंड लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा कि मार से जो भाप निकलेगा वो हड़िया को गर्म करता रहेगा और लंबे समय तक गर्म रखेगा। और स्टैंड इसलिए लगाएं क्योंकि यदि हम किचन काउंटर को ऊपर ही यदि कटोरा को रख देते ना, तो वो बहुत जल्दी कटोरा को ठंडा कर देता, तो उसके टच में आके, और इसलिए स्टैंड रखें ताकि कटोरा जल्दी ठंडा ना हो और भाप जो है गर्म रहे। जितना देरी भाप गर्म रहेगा उतना देरी आपका चावल भी गर्म होता रहेगा। जब भी हम लोग शाम को दिया जलाते हैं तो पहले हम लोग बाती को तेल में भिगो लेते हैं, उसके बाद ही दिया जलाते हैं। तो हर दिन तेल में भिगोना ना पड़े और थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, उसके लिए क्या करें ना, जो भी आप बाती यूज़ करें गोल या लंबा, और एक कंटेनर या डब्बा ले लें और जितनी भी बाती है उस डब्बा में आप भर दें, और जो भी तेल आप यूज़ करते हैं उस तेल को डब्बा में डाल दें। ऐसा करने से क्या होगा ना कि जितनी भी रुई है, वो बाती है, वो आपका तेल में भीग जाएगा और वो गीला हो जाएगा, अच्छी तरीके से तेल लग जाएगा सब में। और जब भी आपको दिया जलाना होगा तो एक एक बाती आप निकालिए और दिया जला लिए, और थोड़ा सा तेल ज़रूरत पड़े तो ऊपर से आप दिया में डाल के जला सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा और हर दिन आपको तेल में रुई को भिगोना नहीं पड़ेगा। छुरी जब यूज़ करते करते पुराना हो जाता है तो इसका जो शार्पनेस है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वैसे में सब्ज़ी जब हम लोग काटते हैं तो पतले पतले स्लाइसेस में नहीं करता है। तो उस छुरी को रिप्लेस ना करके यदि इसी का धार बनाना चाहते हैं तो एक चीना माटी का कप ले लें, जो सबके घर में अवेलेबल होता ही है, और इसका जो पीछे वाले साइड है उसके जो एजेस है उसमें यदि छुरी को घसेंगे ना कुछ देर तक, तो इसका जो छुरी का जो शार्पनेस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और उसके बाद आप जब सब्जी वब्जी काटेंगे तो देखेंगे ना, एकदम पतले पतले स्लाइसेस में आपका सब्जी कटेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें तैयार होना है, कहीं बाहर जाना है और सॉक्स पहनना है, तो उस समय सॉक्स का पेयर ना मिले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है, टाइम वेस्टिंग भी होता है। तो देखिए किसी किसी के घर में ना जितने भी घर के सदस्य हैं सबका सॉक्स एक जगह यदि रखा जाए, जैसे मैं रखती हूँ, वैसे में सॉक्स का पेयर ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सॉक्स का जो पेयर्स है दूसरा वाला, वो मैं उसी सॉक्स के अंदर में ही डाल के रख देती हूँ। तो ऐसे में आपको सॉक्स ढूंढने में दिक्कत या देरी हो सकता है, लेकिन सॉक्स का पेयर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टिप्स है जो आप भी फॉलो कर सकते हैं, और सॉक्स का पेयर आपका कभी गुम नहीं होगा। करी जब भी बनाएं तो एल्युमिनियम कढ़ाई में बनाएं, वजह नॉन स्टिक पैन में। इससे एक फ़ायदा होने वाला है क्योंकि करी में हम लोग बहुत ज़्यादा
दही यूज़ करते हैं और करी को बहुत देर तक धीमी धीमी आंच में उबालते हैं। तो करी वाला जो कढ़ाई है उसको जब आप मांजेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कढ़ाई आपका पहले से बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा और बहुत मेहनत करके कढ़ाई को मांजना भी नहीं पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है करी को एल्युमिनियम वाले कढ़ाई में बनाने में।